स्टॉक मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं, डिसिप्लिन की कमी की वजह से लॉस करते हैं और इसी डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय करने वाली सबसे डेंजरस हैबिट होती है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो शायद ये सिचुएशन आपके साथ भी हुई होगी। आपने एक ट्रेड लिया, वो लॉस में गया, आपने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर लूंगा। फिर दूसरा ट्रेड लिया, वो भी लॉस में क्लोज हुआ, फिर तीसरा, और जब मार्केट क्लोज हुआ तो आपका लॉस और बड़ा हो चुका था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? दिन के एंड में ट्रेडर को खुद समझ नहीं आता कि उसने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी या बस इमोशनल ट्रेडिंग कर रहा था। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो हो सकता है प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं, प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग। और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये ट्रेडर्स का अकाउंट कैसे डिस्ट्रॉय करती है और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे परमानेंटली कैसे रोके। अगर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा ट्रेड लेना है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है बिना क्लियर सेटअप के ट्रेड लेना। एग्जांपल से समझो, मार्केट थोड़ा सा मूव करता है, ट्रेडर एंट्री ले लेता है, थोड़ा और मूव करता है, फिर एंट्री ले लेता है, इंडिकेटर कुछ सिग्नल देता है, फिर ट्रेड ले लेता है और धीरे धीरे उसका पूरा ट्रेडिंग डे रैंडम ट्रेड से भर जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर भी दिन भर चार्ट देखते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है वो हर मूव में ट्रेड नहीं लेते हैं, वो पेशेंसली वेट करते हैं जब तक उनका परफेक्ट सेटअप नहीं बन जाता। लेकिन बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं? उन्हें लगता है कि मार्केट में हर मूव एक अपॉर्चुनिटी है और वहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ओवर ट्रेडिंग इतनी डेंजरस है तो ट्रेडर्स फिर भी ये गलती क्यों करते हैं? रीजन सिंपल है, साइकोलॉजी। ओवर ट्रेडिंग के पीछे जनरली 3 इमोशंस होते हैं। सबसे पहला फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट अचानक से मूव करता है, ट्रेडर को लगता है अगर अभी एंट्री नहीं ली तो प्रॉफिट मिस हो जाएगा और बिना प्रॉपर कंफर्मेशन के वो ट्रेड ले लेता है। रिजल्ट, ज्यादातर केसेस में मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग। ये सबसे बड़ा डेंजरस इमोशन है। एक ट्रेड में लॉस हुआ, ट्रेडर को गुस्सा आता है, उसको लगता है अभी मार्केट से पैसा वापस लेना है, फिर वो जल्दी जल्दी ट्रेड लेने लगता है और जितना वो रिकवर करने की कोशिश करता है उतना ही लॉस बढ़ता जाता है। तीसरा, एक्शन एडिक्शन। बहुत सारे ट्रेडर ट्रेडिंग को एक एक्शन गेम की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें लगता है स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो ट्रेड लेना ही चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज भी है तो वो फोर्सफुली ट्रेड ढूंढने लगते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वो जानते हैं नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है। ओवर ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे डिस्ट्रॉय करती है, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक ट्रेडर है जिसका कैपिटल है 1 लाख। अगर वो डिसिप्लिन है तो शायद दिन में 1 या 2 ट्रेड लेगा, लेकिन अगर वो ओवर ट्रेडिंग करता है तो हो सकता है 5 या 10 ट्रेड ले ले। और यहाँ 3 डेंजरस चीजें होती हैं। सबसे पहला, ब्रोकरेज और चार्जेस। ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा ब्रोकरेजेस। कभी कभी ट्रेडर का एक बड़ा पार्ट प्रॉफिट का सिर्फ चार्जेस में चला जाता है। दूसरा, इमोशनल एग्जॉशंस। जितनी ज्यादा ट्रेड्स उतना ज्यादा स्ट्रेस, और स्ट्रेस में लिया गया डिसीजन ज्यादातर गलत होते हैं। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है और ओवर ट्रेडिंग उस मेंटल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तीसरा, कैपिटल डैमेज। सबसे डेंजरस इफेक्ट, अगर 5-6 ट्रेड गलत हो गए तो कैपिटल का एक बड़ा पार्ट वाइप आउट हो जाता है और फिर ट्रेडर सोचता है मार्केट ही खराब है, जबकि रियलिटी में प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, ट्रेडर के बिहेवियर में होता है। अब सवाल ये है, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे करें? मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल रूल बताऊंगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करते हैं। सबसे पहला रूल, डेली ट्रेड लिमिट सेट करो। एग्जाम्पल, मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड्स पर डे। अगर वो ट्रेड्स हो गया उसके बाद चार्ट बंद कर दो, चाहे मार्केट कितना भी मूव करे। ये डिसिप्लिन आपको रैंडम ट्रेडिंग से बचाता है। रूल नंबर 2, ट्रेड तभी लो जब आपका सेटअप क्लियर हो। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में हर मूव ट्रेडेबल नहीं होता। रूल नंबर 3, डेली लॉस लिमिट सेट करो। ये रूल बहुत पावरफुल है। एग्जाम्पल, अगर आज का लॉस आपने डिसाइड किया है कि 2000 लूंगा, अगर वो 2000 का एसएल हिट हो गया तो उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो। सिंपल। इस रूल से रिवेंज ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। रूल नंबर 4, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड लिखो, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों लिया, लॉस क्यों हुआ। अगर आप 30 दिन का जर्नल एनालाइज करोगे तो पता चल जाएगा लॉस स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, ओवर ट्रेडिंग से हो रहा था। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में हर मूव कैप्चर करने नहीं आते, वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करते हैं। उन्हें पता होता है मार्केट कल भी खुलेगा, अपॉर्चुनिटी कल भी मिलेगी, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं है। सबसे बड़ा एज होता है सेल्फ कंट्रोल। अगर आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी ट्रेडर से आगे निकल जाओगे। याद रखो, मार्केट में पैसा ज्यादा ट्रेड लेने से नहीं, सही ट्रेड लेने से बनता है। इसीलिए अगली बार जब आप चार्ट ओपन करो तो 1 सेकंड रुक कर खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रेटजी का पार्ट है या बस मेरे इम्पेशंस का रिजल्ट है? अगर आपने इसका ऑनेस्ट आंसर दे दिया तो बिलीव करो, ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जब ओवर ट्रेडिंग खत्म होती है ना, तब जाके कंसिस्टेंट ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।